पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौआ चिड़िया आज पाएंगे। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पानी नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। यह गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, तो सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्राय संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी एक दो साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। काम बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा बल है, पर शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से या पराई पुरुष से व्यभिचार करना, ये सब गंदी आदतें रहेंगी तो केवल आप सुनोगे, सुना दोगे, आचरण नहीं पवित्र होंगे, आपका काम बनेगा नहीं। जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो कार्य नहीं बनेगा, पक्का समझ लीजिए। शुभ गति व्यभिचारी की नहीं होती। व्यसनी और दूसरों के मांस खाने वाले की बुद्धि में ऐसा निर्णय नहीं होता कि दूसरों का मंगल सोच सके। एक वो भी जीव है, जैसे हम अपने शरीर को प्यार करते हैं ऐसे हर जीव प्यार करता है। हम दूसरे को मांस खाएं और मदिरा पिए, व्यभिचार करें और सोचे अब हमें कोई आशीर्वाद दे दे कि हम सदैव इंद्र की तरह सुखी बने रहे, बिल्कुल बेकार की बात है। चाहे आप भाग के देख लो, दौड़ के देख लो, कर्म तुम्हारा बख्शने वाला नहीं। चाहे जिस तीर्थ में चले जाओ, चाहे जिससे आशीर्वाद ले आओ, कर्म तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। वो कर्म एक बहुत सुव्यवस्थित विराजमान हो जाता है। जैसे आका हम बोले ना, राधा अब ये विराजमान हो गया। जैसे अमेरिका में अभी बात हो रही है, वो आप मिलाओ, जैसे स्टेशन पे ले नहीं, लखनऊ, तो गाना बज रहा है लखनऊ में, सुनाई तुम्हारे गांव में दे रहा है। मतलब वो शब्द आकाश में गया और यंत्र ने उसे पकड़ के आपको सुना दिया। तो ऐसे कर्म आपने अभी किया, कोई नहीं जानता, वो विराजमान है। और जहां वो आया फिर तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा, किसी से सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो बहुत बलवान कर्म होता है, अपने आप धज्जियां उड़ा देगा तुम्हें, और किसी के नहीं कि भाई हम इनको दंड दिलवाएंगे, वो पर्याप्त है वो दंड देने के लिए। छुपा लो तुम, ऐसे छुपा के मारेगा, बता भी नहीं पाओगे, ऐसी जगह मारेगा वो। इसीलिए कर्म से डरो। और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म होते ही हैं। अब जैसे पैदल आप चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कोई जीव हत्या नहीं होती? किससे नहीं होती? आकाश में थोड़ी चलोगे। आप श्वास ले रहे हो, क्या जीव हत्या नहीं हो रही? आपको पता नहीं कितने ऐसे जीवाणु हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें होता ही है। अब उसके लिए उपाय है, भगवान नाम जप करो। अपनी जानकारी से किसी जीव को हम कष्ट नहीं दे रहे, और अपने अन्न की रक्षा नहीं करेंगे तो अतिथि सेवा नहीं होगी, परिवार का पोषण नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा। एक किसान खेत पालता है, सैकड़ों लोगों के पेट भरते हैं, भले वो अर्थ से खरीदे, अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो तुम्हारा अर्थ थोड़ी खा लोगे। वो उस मेहनत उसकी काम करती है। भले मान लो लाखों रुपया है तो लाखों रुपया खा लोगे क्या? खाओगे तो गेहूं ही। और उस किसान से पूछो जो मेहनत करके 5-6 महीने में फसल तैयार किया है, तो उसे कितने लोगों का मंगल हो रहा है। इसलिए किसान को पाप नहीं लगता। अतिथि सेवा, साधु सेवा, जगत मंगल के लिए हो। हमारे यहाँ तो भारत में बड़ा जोर का नारा लगा है, जय जवान जय किसान। ले हाँ, तो आप किसान है तो ये सोचे कि आपकी भक्ति कमजोर है। नहीं, ये हम बोल तभी पा रहे जब रोटी पा रहे हैं, और रोटी तभी पा रहे जब आप वहां गेहूं पैदा कर रहे हैं। अगर आप गेहूं पैदा बंद कर दे तो रोटी कहां से मिलेगी? ये बात सब। जैसे कई बार हमने कहा कि हम बाबा जी के वेश में हैं, पर हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे हम भगवान को सर झुकाते हैं, ऐसे तिरंगे को भी हम प्रणाम करते हैं। और जैसे आप लोग आते हैं ना, तो जैसे संतों से मिलकर सुख होता है ना, ऐसे हमें भारतीय जवानों से मिलकर सुख होता है। हमारे हृदय में एक विशेष ऊर्जा शक्ति जैसे आपको हमारी वाणी से मिलती है, ऐसे हम देशभक्त को देख करके हमें विशेष ऊर्जा शक्ति मिलती है। क्योंकि हमें लगता है कि इन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर हमारे देश की सुरक्षा में लगाया, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। क्योंकि देश, भजन, सुख शांति तभी सुरक्षित है जब ईमानदार और सत्य प्रतिज्ञ जवान बॉर्डर पे लगा हुआ है। वो अगर बेईमानी कर दे तो हमारे देशवासी खतरे में पड़ जाएंगे। तो वो भी भक्ति है। पर अगर नाम जप का अभ्यास कर लिया जाए तब तो सिद्ध भक्त हो गया, फिर क्या परेशानी। आप पर तो कृपा तो है ना, आप स्वीकार करो। मनुष्य शरीर दिया, ऐसे पावन विचार दिए, कृपा है, आगे बढ़ते रहो कृपा का आश्रय लेकर। भगवान की
और वो कृपालु की कृपा ऐसी है कि वो कृपा बढ़ती ही रहती है। जहाँ सुकृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कभी कृपा करने से तृप्त नहीं होती। भगवान की कृपा के द्वारा ही ये सब होता है। जैसे इन्होंने कहा हम गौ सेवा गौ रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सेवा में बहुत अच्छा, मनुष्य जीवन का कार्य है ये। हम जितना किसी को सुख पहुंचा सके, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरों से सुख लूटना ये आसुरी स्वभाव है, और दूसरों को सुख देना ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। हाँ बिल्कुल। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।